नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत की राजनीति में बहुत मायने रखती है। मायने इसलिए रखती है क्योंकि वो नीतीश कुमार जिन्होंने सत्ता में वर्तमान में सहयोगी का रूप लिया हुआ है, वो नीतीश कुमार आज टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर आप टॉप ट्रेंडिंग में हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो आप गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के पीछे कयास लगाए गए थे कि आप सरकार में एनडीए के रूप में, सहयोगी दलों के रूप में, केंद्र के रूप में बीजेपी के साथ रहे ही इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ अच्छे पोर्टफोलियो चाहिए और आप बिहार राज्य के लिए, बिहार की जनता के लिए स्पेशल स्टेटस, जो कि बिहार की एक लंबे समय से मांग है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सरकार बनी, मंत्रिपरिषद की शपथ हुई, ना तो आपकी पार्टी और साथ में टीडीपी को कोई बढ़िया पोर्टफोलियो मिला और पोर्टफोलियो के साथ साथ आप लोगों के लिए तमाम प्रकार की बातें चली कि आगे आने वाले समय में संभव है बीजेपी आपको कुछ बढ़िया दे देगी, जैसे स्पीकर का पद दे देगी, लेकिन वो भी आपको नहीं मिला। फाइनली सवाल निकला कि आफ्टर ऑल आप लोग मैनेज कैसे हुए? तो आर्ग्यूमेंट निकल के आया कि आपके बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने के रास्ते खुले रहेंगे। भविष्य में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी आपको बैक करेगी, आपके पीछे साथ में खड़ी रहेगी और साथ में आपको स्पेशल स्टेटस तक दे देगी। स्पेशल स्टेटस जो कि बिहार की लंबे समय से मांग है, वो आपको दे दी जाएगी। यही मान करके अब तक बिहार का सारा की सारा ध्यान इस विषय पर केंद्रित हो उठा था कि चलो कोई बात नहीं, मंत्री पद नहीं मिला, चला लेंगे काम, स्पीकर नहीं मिला, चला लेंगे काम, अरे स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा तो बिहार के लिए बहुत ज्यादा राजस्व मिलेगा, धन मिलेगा, जिससे कि हम बिहार में बढ़िया योजनाएं चला सकेंगे, योजनाओं की आपूर्ति बढ़िया से कर सकेंगे, केंद्र 90% खर्चा उठाएगा, राज्य पे भार 10% ही रहेगा। ऐसी यदि योजनाएं चल पाती हैं तो बिहार को आर्थिक रूप से बहुत लाभ होगा क्योंकि बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है, औसत भारत के अंदर जो सबसे पिछड़े राज्य हैं उनमें शुमार है। ये सब डिमांड भी आज इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ खत्म हो गई जब केंद्र की तरफ से लिखा आया कि नो स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार। केंद्र ने अपने आंसर में कहा कि हम स्पेशल स्टेटस बिहार को नहीं देने वाले हैं। सेंटर ने अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया कि बिहार, नीतीश कुमार जो हैं वो अब इस चीज को नहीं प्राप्त कर सकेंगे और इसी कारण से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी अब जेडीयू से सवाल कर रहे हैं कि भैया अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, क्योंकि आप ही ने कहा था, क्योंकि वर्तमान में लालू जी की पार्टी बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टियों में से है। ऐसी स्थिति में इनसे दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश जी आप गए थे साथ में कह करके कि बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस लाएंगे, अब आपके वादे का क्या हुआ? और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के साथ बिहार के लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं पाते तो ऐसी स्थिति में यह अपने आप में राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हो सकता है कि इस वजह से आने वाले समय में चुनावी समीकरण बदल जाएं या फिर कहिए कि राजनीतिक समीकरण इधर उधर हो जाएं। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जो पहले से विख्यात हैं अपने इस कायदे कानून के लिए कि अगर साथ बात नहीं बनी तो साथ छोड़ ही देते हैं, और साथ छोड़ने वाले अगर नीतीश कुमार जी अब साथ छोड़ दिए तो फिर वर्तमान में सरकार कैसे चलेगी, ये बड़ा विषय है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जे की मांग को खारिज किया जाना फिलहाल बड़ी सुर्खी है, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के एक कमेटी ने पूछा था, जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनसे सवाल लिख करके कि सर हमें स्पेशल स्टेटस देने के बारे में विचार कर रहे हैं क्या? तो इन्हें प्राप्त जवाब में लिखा आया कि आप एनडीसी का क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्राइटेरिया जो है वो बिहार राज्य फॉलो नहीं करता, और उस क्राइटेरिया की पूरी फहरिस्त लगा दी कि आपको स्पेशल स्टेटस इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि इतने सारे क्राइटेरिया हैं, अगर आप ये फॉलो करते तो आपको स्पेशल स्टेटस मिलता। यही कारण है कि आरजेडी की तरफ से लालू यादव जी निकल कर आए और कहा कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें क्योंकि आप विशेष दर्जा दिला देंगे, यही कहकर आए थे। लालू जी के द्वारा नीतीश कुमार जी पर जो यह दबाव डाला जा रहा है कि अब आप इस्तीफा दें, इसका क्या फ्यूचर होगा, यह जानकारी अब बड़ा विषय बन चुकी है। हालांकि संसद के अंदर भी यह विषय उठाया जा रहा है। आरजेडी के लीडर जो मनोज झा जी हैं वो संसद में इस मुद्दे को उठाए हुए हैं कि हमारे राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए हर बार
जब भी कोई राजनीतिक दल प्रचार करने आता है, वोट बैंक के रूप में बिहार को यूज करता है। वोट तो भर भर के ले जाते हैं, लेकिन जब हम लोगों को जरूरत होती है स्पेशल स्टेटस की, तो सब लोग कोई ना कोई कारण बता के मना कर देते हैं। और विशेष रूप से जिस एनडीसी को आधार बना करके मना किया गया है, वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आगे बढ़ सकता है। यानी कि अगर सरकार तुरंत कोई आदेश निकाले कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो तत्काल प्रभाव से इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह बात और मायने रखती है कि जब बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हो, और अभी बजट जो कल आने वाला है उससे पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में भी इन लोगों ने स्पेशल स्टेटस की मांग रखी, उसके बावजूद उनकी बात को पूरा नहीं किया गया है, तो भाई नीतीश कुमार जी के पुराने वीडियो बाहर आ गए। क्योंकि पुराने वीडियो में साल भर पुराने भी नहीं है, जिसमें नीतीश कुमार जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो तो स्पेशल स्टेटस दो, अगर स्पेशल स्टेटस नहीं देते हो तो आप बिहार का उत्थान नहीं चाहते हो। नीतीश कुमार जी के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर निकाल निकाल कर लोग डाल रहे हैं कि नीतीश जी बताइए अब क्या कहेंगे, कि जो लोग आपको स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे, क्या वो बिहार के साथ नहीं है? और अगर ऐसा है तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप उनके साथ सहयोगी गठबंधन बन के क्यों बैठे हैं? अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मेरी कहीं भविष्यवाणी सही ना हो जाए, क्योंकि 2026 का मैंने तो कयास लगाया था कि दोबारा चुनाव होगा, लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती आ रही हैं यार, कहीं ये मजाक सच ना हो जाए, और ऐसी स्थिति में आप लोग मुझे ना घसीट लेना कि आपको पता था। एनीवे, फिलहाल के लिए राजनीति गजब चल रही है, सोशल मीडिया पर तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब आपको नो स्पेशल स्टेटस कहा दिया गया है तो क्या होगा। लेकिन इसी बीच में बात निकल कर आती है कि नीतीश कुमार जी के ही सहयोगी दलों की तरफ से कहा गया है कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं तो कम से कम स्पेशल पैकेज ही दे दीजिए। अब स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज की बात पर राजनीति हो रही है कि मांगने निकले थे स्पेशल स्टेटस, फिर स्पेशल पैकेज क्यों? और अगर ऐसा है तो ये कहानी क्यों? आप में से बहुत सारे लोग अब इस विषय पर आ गए होंगे कि यार ये स्पेशल स्टेटस में ऐसा होता क्या है जिसके लिए बिहार को मना कर दिया गया है, जिसके लिए वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि नहीं, चूंकि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते जो स्पेशल स्टेटस के लिए चाहिए होता है, जो कि नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के द्वारा बताया गया है। एनडीसी के द्वारा बताए गए जो क्राइटेरिया हैं, उनमें पहला क्राइटेरिया है कि राज्य यदि हिली स्टेट है या डिफिकल्ट टेरेन पर रहता है, या फिर जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और वो पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री बनाकर रह रहा है, जिसके पास ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन साझा करता है, और तीसरा और चौथा, अगर उसकी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस चल रही है, उसके पास अपने फाइनेंस के लिए कोई वायबल तरीका नहीं है। ऐसी स्थिति में ही किसी राज्य को एनडीसी के द्वारा गाडगिल फॉर्मूले के अनुसार स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आपके यहां पर राज्य ऐसा हो जो कि पहाड़ी और कठिन भूभाग वाला हो, या फिर ऐसा स्थान हो जहां जनसंख्या घनत्व कम हो और आदिवासी आबादी ज्यादा रहती हो, रणनीतिक स्थान के रूप में आप रहते हो, आर्थिक और बुनियादी ढांचे में आप पिछड़े हो, और आपके राज्य का जो वित्त है वो गैर व्यवहार्य प्रकृति का, यानी कि आपको फाइनेंस ही नहीं है कि आप अपना राज्य कैसे चलाएं, तो ऐसी स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा राज्यों को दिया जाता है। और उसमें क्या दिया जाता है? 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश, जो कि गाडगिल फॉर्मूले से डिराइव थी, उसमें स्पेशल स्टेट का प्रावधान रखा गया था। स्पेशल स्टेटस में राज्यों में लागू होने वाली जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं, उनमें 90% फंड केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, 10% फंड ही राज्य को खर्च करना होता है, नंबर एक। और नंबर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य को बहुत सारे टैक्सेशन में लाभ मिलता है, उसके जो टैक्स का मतलब इकट्ठा करने का जो सिस्टम है उसमें उन्हें राहत दी जाती है, तब जाकर के राज्य सरवाइव कर पाता है। ऐसी स्थिति में स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में अलग अलग राज्यों को, शुरुआत में 3 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया गया था, और जो पैरामीटर्स थे वो गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर एनडीसी ने लागू किए थे। अब चूंकि एनडीसी के लागू हुए फॉर्मूले को नीति आयोग के बनने के बाद में रद्द कर दिया गया है, क्योंकि नीति आयोग जब से लागू हुआ, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जब तक था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कोई महत्व हुआ करता था, जब से प्लानिंग कमीशन के स्थान पर देश ने नीति आयोग को बनाया, तब से जब प्लानिंग कमीशन ही नहीं बचा तो एनडीसी का महत्व खत्म, और एनडीसी का महत्व खत्म केवल नीति आयोग, तो कहा जा रहा है कि अब चूंकि एनडीसी है ही नहीं,
तो फिर उसके फॉर्मूले को हम कैसे माने और उसके फॉर्मूले को मानते हुए आगे कैसे बढ़ें। इसलिए हम नए राज्य को नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। अब सवाल यह बनता है कि साहब बिहार क्यों विशेष पैकेज की मांग करता है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। तो देखिए 2005 में जब नीतीश जी पहली बार बिहार के सीएम बने थे, तब उनका कहना था कि झारखंड बिहार से अलग हो गया, उसकी वजह से बिहार पिछड़ गया और गरीब राज्य बन गया। 2000 के अंदर, वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड निकल गया था। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर एनडीए और यूपीए जो भी पार्टी हमारा साथ चाहती है, हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दे, हम उसका साथ दे देंगे। लेकिन अक्टूबर में जब बिहार में नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए, तब भी अपनी मांग को दोहराए। तब से लेकर आज तक मांग चली आ ही रही है। जनवरी में भी आपने फिर से इस मांग को उठाया कि बिहार की विकास के लिए हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। बिहार वर्तमान में गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। सिंचाई के लिए पानी एक तरफ कम है तो दूसरी तरफ बाढ़ का पानी है। जहां उद्योग धंधे की बात की जाए या माइंस की बात किया जाए, बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया है। बिहार में वर्तमान में रोजगार की कमी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जितने भी जगह मतलब भारत के अंदर जो इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनमें से बिहार में कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्टिव नहीं है। ऐसे में करीब 94 लाख गरीब परिवार बिहार में रहते हैं। 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाए तो हर गरीब के घर में 2.5 लाख रुपए जुटाने में मदद हो सकती है। ऐसी स्थिति में बिहार की गरीबी का जो हवाला है, उसी के आधार पर बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की जाती है। कहते हैं कि बिहार की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो 60,000 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,69,000 रुपए है। गरीबी और सामाजिक विकास के बात में बात करें तो बिहार में गरीबी दर उच्च है और बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यहां पर बुनियादी ढांचे की भी कमी है, ना मतलब सड़कों का नेटवर्क है, ना ही स्वास्थ्य देखभाल के लिए संसाधन है। अब से लेकर, यानी कि जब से 1969 से यह फॉर्मूला आया है, तब से लेकर अब तक 14 राज्यों को ऑलरेडी विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। अगर एक राज्य को और मिल जाए तो फिर बुराई क्या है। ऐसी स्थिति में बिहार अपने कारणों से कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें, तो हम अपने संसाधनों का तो उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र भी हमारी सहायता करे तो हम और तेजी से आगे बढ़ें। तो कुल मिलाकर देश के अंदर जो 14 राज्य हैं वर्तमान में, उनके पास विशेष राज्य का दर्जा है, जिसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आंध्र, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और कर्नाटक शामिल हैं। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना देने के पीछे का तर्क क्या है। तर्क बताया जाता है कि जो 14वां वित्त आयोग आया, उसके अनुसार केंद्र के राजस्व से राज्यों को दिया जाने वाला जो कर का अंश था वो 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। तो पहले ही राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। नंबर दूसरी बड़ी बात, इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में बिहार का एक खुद की तरक्की ही बाधा बनता दिख रहा है। कैसे? बिहार इस समय देश के अंदर सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक निकल के आया है। जहां भारत का राष्ट्रीय औसत 7.2% है, वहीं बिहार की जीडीपी 10.6% के हिसाब से बढ़ी है। तो बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट निकल कर आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं बढ़ तो रहे हो आप, तो फिर आपको जरूरत क्या है। असल मायने में जब कोई व्यक्ति बिल्कुल जमीन पर ही है, तो वहां से उठता हुआ व्यक्ति भी नंबर्स में बड़ा दिखता है। वही वाली बात है, आप लाख रुपए कमाते थे, आपको 1000 रुपए और मिल गए, तो परसेंटेज में इजाफा 0.1 में हुआ। लेकिन वहीं आपको मिलते 100 रुपए थे, आपको 1000 रुपए मिल गए, तो परसेंटेज में 10 टाइम्स का इजाफा हो गया। कहने का मतलब यह है कि आधार ही इतना नीचे है कि तरक्की दिखाई दे रही है। इसे परसेंटेज के जाल में उलझाकर बिहारियों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति आय बिहार में 9.4% के हिसाब से बढ़ी है। हां जी, हम समझते हैं इस नंबर को कि 60,000 में अगर तुम पैसा बढ़ाओगे 10,000 भी, तो वो नंबर इतना ही बढ़ता दिखेगा। लेकिन लाख में अगर 10,000 बढ़ाओगे तो परसेंटेज कम निकल कर आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स में उलझा दिया पैसे को कि परसेंटेज से समझ लो। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि बिहार के मानदंड पूरे नहीं होते। क्या मानदंड पूरे नहीं होते? कि बिहार पहाड़ी इलाका नहीं है, भौगोलिक रूप से कठिनता नहीं है यहां पर, तो फिर यहां पर क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जो एनडीसी है, एनडीसी की काउंसिल के अंदर जो प्लानिंग के अंदर पार्ट दिए गए थे, उनकी शर्तों को यह बुनियादी रूप से पूरा नहीं करता है। 14वें वित्त आयोग ने खुद ने कहा हुआ है कि भैया अब किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत देना। तो बड़ा सवाल बनता है, तो केंद्र को इसमें चुनौतियां क्या लगती हैं अगर मान लीजिए दे दिया जाए?
केंद्र मानता है कि अगर दे दें तो संसाधनों के आवंटन से केंद्र के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, क्योंकि अभी बिहार को जो बजट दिया जाता है उसमें 60% केंद्र भुगतता है, 40% स्टेट भुगतता है। लेकिन अब 90% केंद्र खर्चा करे और 10% बिहार करे तो अतिरिक्त 30% जो दिया जाएगा उससे केंद्र पर दबाव पड़ेगा, और वो केंद्र का दबाव बाकी जो राज्य हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस नहीं है उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे कमाएं हम खाएं ये, तो इससे केंद्र को दिक्कत होगी। नंबर दूसरा, केंद्रीय सहायता पर निर्भरता अगर होगी तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय पर आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास की रणनीतियां हतोत्साहित हो जाएंगी। बहुत से लोग कहेंगे इससे अच्छा तो यही है कि राज्य के अंदर केवल स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहो और प्रगति में योगदान मत दो। तो ऐसी स्थिति केंद्रीय सहायता पर निर्भरता को बढ़ाती है, जो कि कहीं ना कहीं बिहार को गलत दिशा दिखाकर और राज्यों को वैसा प्रेरित कर सकती है। और अगर पैसा दे भी दें तो उसमें कार्यान्वयन की बहुत चुनौतियां आती हैं। ये सब वो कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ा जो तर्क दिया जा रहा है कि साहब 2014-15 के बाद से तो जो लाभ मिल रहा था ठीक है, लेकिन अब एनडीसी नहीं है, प्लानिंग कमीशन हटा, उसके बाद तो नीति आयोग आ गया। जब एनडीसी नहीं है तो उसका फॉर्मूला कैसे मान लें? हालांकि ये केवल एक मजाक है। एक एग्जीक्यूटिव फॉर्मूले से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर सरकार की मंशा हो तो स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई सरकार को एनडीसी चाहिए। जिस प्रकार से नीति आयोग केवल एक कार्यकारी आदेश से बना हुआ, नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ना ही कोई विधिक संस्था है, अर्थात ना तो उसका कहीं पर संविधान में आर्टिकल में नाम लिखा हुआ है, ना ही कहीं कानून में नाम लिखा हुआ है। केवल सरकार के आदेश से बनी हुई संस्था नीति आयोग है, जस्ट लाइक प्लानिंग कमीशन। ऐसे ही अगर सरकार चाह ले तो फिर ये वाला काम भी कर सकती है केवल एक आदेश से। अर्थात बिहार के जो बड़े फायदे हैं, जैसे एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज में इनको लाभ मिल सकता है, इनको अधिक 30% का लाभ हो सकता है, अनुदान में फायदा मिल सकता है, ये फायदे अल्टीमेटली टिके थे इस गठबंधन पर। लेकिन इस गठबंधन में इनको विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिला तो क्या यह गठबंधन चल पाएगा? यह राजनीति में बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की तरफ से गिरिराज जी का जो बयान है, गिरिराज सिंह जी जो हैं, इनका बयान है, इनका कहना है कि जो लालू जी कह रहे हैं कि आप बाहर निकल जाइए, गठबंधन छोड़ दीजिए, लालू जी आप भी एक टाइम पर किंग मेकर रहे थे, आपने उस समय क्यों नहीं मांग लिया? उस समय तो गाडगिल फार्मूला भी चल रहा था, उस समय तो यूपीए, मतलब उस समय जब आप गठबंधन के सहयोगी थे, यूपीए के साथ थे, उस समय तो एनडीसी भी काम कर रहा था, उसी समय मांग लिए होते। और केंद्र में जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने तो बकायदा कई लाख रुपए का स्पेशल पैकेज भी दिया हुआ है, लगभग लाख सवा लाख रुपए का बिहार को पहले से ही दिया हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में इन पर आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है खुद का टाइम याद करें और इस तरह की राजनीति में चीजों को ना उलझाएं। लेकिन अल्टीमेटली हर चीज का आप खामियाजा पीछे ले जाएंगे तो यह बात राजनीति में तो उठकर आएगी ही। आरजेडी अपनी बात पर टिकी हुई है कि भाई आप सब लोग तुरंत जान लें कि अगर नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कहा था कि हम दर्जा दिलवाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर इन्हें मौखिक रूप, मोरल रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक जानकारी यह भी निकल कर आती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए बकायदा जेडीयू के अंदर भी मीटिंग हुई थी कि हम यूनियन बजट से पहले स्पेशल स्टेटस मांग लेंगे। लेकिन अब एक बयान बाहर निकल कर आ रहा है और वो बयान है पटना में बिहार के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर विजय कुमार जी चौधरी का। उन्होंने कहा कि हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या स्पेशल पैकेज मांगा था, विशेष राज्य का दर्जा मिले, दर्जा देने में अगर कोई दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, तो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज। अब ये नया वर्ड यहां पर आ गया है कि या तो विशेष राज्य का दर्जा दो या विशेष पैकेज दो। अब ये जो या विशेष पैकेज है, अब ये नई डिमांड है बिहार की। तो अब ये देखना होगा कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे से विशेष पैकेज की तरफ कल के बजट में क्या पाता है, क्योंकि कल बजट आने वाला है और कल के बजट में अगर इनको विशेष पैकेज भी नहीं मिलता है तो यह निश्चित ही नीतीश कुमार जी को प्रवोक करने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, एक जरूर जानकारी और ले लें,
अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर हम कुछ इंस्पायरिंग इंडियंस की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा हो तो अभी जाकर फिर से देख लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स के अंदर ट्रेलर पिन करवा देता हूं। यहां पर हम कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने ला रहे हैं जो भारत को भारत बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानी आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें आपने संभवतः कभी कैमरे पर ना देखा हो, और देखा भी हो तो हमारे नजरिए से, अंकित इंस्पायर इंडिया के परिवार की नजरिए से फिर से देखा जाए। तो आइए एक नई यात्रा पर शुरुआत करते हैं। जल्दी ही आपके सामने एक बेहतरीन कंटेंट प्रस्तुत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।